बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से 2 रेमेडीज़ बहुत ही ज़बरदस्ती शेयर करने लगी हूँ, जो कि आजकल के मौसम और सीज़न के लिहाज से हैं। और जैसे कि गर्मियाँ हैं और सभी के सर में बहुत ही ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, छोटे-छोटे दाने निकले हुए हैं या फिर इस तरीके से बारीक-बारीक धब्बे या जुएँ वगैरह पड़ गई हैं ना, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सी ये रेमेडीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको मिंथॉल दिखा रही हूँ। एक कमेंट आया था मुझे इस तरह से कि ये पाउडर जो मैंने बनाना सिखाया था प्रिकली हीट पाउडर, तो इसमें कितने बजट में ये सब कुछ बन गया। तो ये देखें, ये 50-50 रुपीज़ की ये सारी ही चीज़ें हैं। 2 जगह मेरी मिंथॉल है और एक काफूर है। ये तीनों ही चीज़ें 50-50 की हैं। यहाँ पर 50 से कम कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है। अगर कोई चीज़ भी आपको लेनी हो और वो बिल्कुल बेकार सी भी आप लेने जाएंगे तो वो 50 रुपीज़ से आपको कम नहीं मिलेगी। और अगर आपको पाउडर की डिटेल जाननी हो कि किस तरीके से कौन सी चीज़ ज़रूरी है तो मैं लास्ट में दे दूँगी, वो ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लहसुन के जवे लिए हैं, तो ये मैंने 3 ले लिए हैं यहाँ पर। अच्छी तरीके से इसको आप चाहें तो जूस भी ले सकते हैं लहसुन का, जैसे कि आपके घर अगर पिसा हुआ रखा हुआ हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको बिल्कुल स्ट्रेन करके आप उसका जूस ले सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। इस तरीके से ये काफूर होती है ना, देखें ये इस तरीके से ये देसी काफूर होती है ये। अच्छा, इस तरह की होती है। और फिनाइल की टैबलेट्स मत लीजिएगा, वो जो गोल गोल आती है ना, तो मैंने इसका चूरा करके थोड़ी सी डाल दी है इसमें, तो इस तरीके से डाल देंगे। आप अगर लहसुन स्किप करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप नीम होते हैं, नीम के पत्तों का जूस भी डाल सकते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। लेकिन लहसुन भी वही वर्क करता है, दोनों ही चीज़ें बेस्ट हैं। और मैं यहाँ पर सर के स्किन के लिए, सर की ना जो हम अंदर लगाएंगे, पूरे बालों में नहीं लगाएंगे लेकिन हमने स्कैल्प पर लगानी है ना सर के। और इस तरीके से बस ये 2 ही चीज़ें हमने लेकर इसको अच्छे से ये मिक्स करना है। इस तरीके से आप कूट लें, बिल्कुल फ्रेश ना। और अगर आपके पास जैसे कि मैंने बताया जूस वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हैं लहसुन का। और इसमें आपने कोई सा भी अपना ज़रूरत के मुताबिक 2 से 3 टेबल स्पून भर के ना आपने, लेकिन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया, मैं यहाँ पर आपको यही दिखा रही हूँ। अब इसमें ऑयल डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून आपने भर के इसमें ऑयल डालना है। थोड़ी सी देर के लिए ना 10-15 मिनट के लिए मिक्स करके आपने ये छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से एक दूसरे में ये चीज़ें मिक्स हो जाएं। कुल मिलकर है ना आपको बहुत ही बेहतरीन सा रिज़ल्ट इसका मिलेगा। और ये साइड में मैं रख दूँगी। 10-15 मिनट के बाद है ना हम फिर ये स्किन पर लगाएंगे अपने सर की ना, इस तरह से। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक है ना रेमेडी बन गई है हमारी, जो हमारी जुओं को ख़त्म करेगी। और ये जो हमने काफूर डाला है ना इसके अंदर, तो ये एंटी फंगल है। और आपको पता है ये कितनी सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन वगैरह में। और ये जन्नत की बहुत सारी नेमतों का अल्लाह पाक ने ज़िक्र किया है ना कुरान पाक में, उसमें से एक चीज़ ये काफूर भी है। तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है अगर आप इसको लगाते हैं ना स्किन पर, बल्कि ये बहुत सारी दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है, जो कि स्किन डिसीज़ वगैरह में यूज़ की जाती है। मतलब स्किन पर रैशेज़ वगैरह होते हैं या स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें काफूर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा ये कि ये शैम्पू वगैरह या विक्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, तो ये अच्छा इफ़ेक्ट देती है और कूलिंग इफ़ेक्ट देती है। और इस तरीके से आपने बच्चों की या अपने किसी के भी जिसके भी जुएँ हो या ख़ारिश वगैरह हो, तो इस तरीके से आपने लगाना है। और थोड़ी देर के बाद 1-1.5 घंटे के बाद इसको वॉश कर देना है। वॉश करने से पहले आपने, अगर जुएँ पड़ी हुई हैं सर में, तो आपने इस तरह से करना है कि अगर आप ये कर लेते हैं ना काम, तो ये बहुत ही आसानी से आपकी जुएँ सारी और छोटी-छोटी जो बारीक धक्के वगैरह होती हैं वो भी सारी निकल जाएंगी। देखिए, ये कोई भी एम्बैरेसमेंट की बात इतनी नहीं है, ये एक नेचुरल है, अल्लाह ताला की तरफ से है। जब मौसम चेंज होता है तो पड़ ही जाती हैं। और स्कूल में बच्चियाँ वगैरह डेली बेसिस पे जा रही होती हैं तो उनके ज़्यादा पड़ जाती हैं, आप कितनी भी एहतियात कर लें। और हाँ, अगर इसका आप वक्त पर इलाज नहीं करते, सफाई नहीं करते, तो ये गलत बात है। पड़ जाना वो एक ज़ाहिर पड़ ही जाएंगी, आप रोक नहीं सकते इस चीज़ को, लेकिन हाँ इसका इलाज ना करना ये गलत चीज़ है। तो लाजमी इस चीज़ को आप लोग घर में देखा करें। तो मेरे तो बिल्कुल एक छोटा बेटा है ना, वो अभी जाना स्कूल उसने स्टार्ट किया था, 1 ही महीने में ये गिफ्ट लेकर आ गए वो घर के अंदर, और फिर सभी के ज़ाहिर है वो फैल जाएंगी ना। तो इस तरह से कर लें। ये हमारी अम्मी की दादी इस तरह से किया करती थी और बचपन में हमें याद है, तो मैंने भी सोचा कि इस तरह से कर लेते हैं। और ये बिल्कुल बारीक बारीक अगर आपके सर में है ना छोटी छोटी जुएँ, तो उसके लिए होता है, जो कि वो क्या कहलाती हैं पता नहीं, धके होती हैं। तो और कुछ बालों में पिरोई हुई भी होती है ना,
तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। जो कंघी से भी, बारीक कंघी से भी ना निकले ना, तो आपने ये वाला नुस्खा है ये वाला टिप आपने ज़रूर ट्राई करनी है ना। तो इस तरह ये होगा कि इसके जो बिल्कुल बारीक बारीक जो दांत हैं ना और करीब हो जाएंगे, तो इस तरह से आपके बालों में जितनी भी वो छोटी छोटी जो निकलती नहीं है ना, वो स्पेशली उसी के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। हालांकि मेरा तो छोटा बेटा है, उसके इतनी बारीक वाली तो हुई नहीं है, अभी उसके पड़ी हैं, तो इतना प्रोसेस उसका आगे गया नहीं है। थोड़ी बहुत जो ही हैं तो वो मैं इस तरह से जल्दी से निकाल लूँगी, लेकिन ये मैं आपके लिए स्पेशली बना कर दिखा रही हूँ कि अगर आप इस तरह से कर लेते हैं ना, तो फिर सर में कोई भी जूं वगैरह बाकी रहती नहीं है। तो इस तरह से आपने ये करना है और बहुत ही सिंपल है प्रोसेस। आप अपने घर में किसी से भी करवा सकते हैं, और अगर आपके घर में अम्मी हैं तो उनको लाजमी ये चीज़ आती होगी, क्योंकि सभी किया करते थे पुराने ज़माने में। तो इस तरह से आप बस जल्दी जल्दी निकाल लें, तो इससे ये होगा कि इंशाल्लाह आपकी सर की सारी जो धके जुएँ बारीक वगैरह सब होंगी ना, ये देखें कितना मोटा सा एक और निकला है ना, ये फटाफट आपके निकल आएंगे। इनके तो छोटे बाल थे, फटाफट सारे ही निकल आए, लेकिन अगर बड़े बाल भी होंगे ना, और हमने जो रेमेडी पहले बनाई थी और सर पर लगाई थी ना, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वो फ़ौरन निकल के ख़ुद ही भाग रही होती हैं जुएँ, तो इससे ये फ़ायदा होगा। और इसका मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि ये जो मैंने प्रिकली हीट पाउडर बनाया था ना, तो किसी का कमेंट आया था, तो वो मुझसे पूछ रहे थे, तो यहाँ पर ये मिंथॉल मिलाना उसमें ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कूलिंग इफ़ेक्ट आएगा। इसके बगैर आपका पाउडर प्रिकली हीट बन ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, वो जो है ना काफूर जो है वो एंटी फंगल है। आपके अगर रैशेज़ वगैरह पड़े हुए होते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पाउडर होना घर में वो ज़रूरी है। कोई सा भी पाउडर ले सकते हैं, पाउडर नहीं मिल रहा तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है ना वो आपके स्किन को और ज़्यादा ड्राई करता है। और अगर बाहर से कोई पाउडर वगैरह लेकर आते हैं ना, प्रिकली हीट पाउडर जो खुला हुआ मिलता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो सिर्फ चॉक का बना हुआ होता है, चूना वगैरह मिला हुआ होता है। इससे बेहतर है कि कॉर्नफ्लोर ले लें, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी स्किन भी थोड़ी ड्राई रहेगी काफ़ी देर तक। और मिंथॉल मिलाना ज़्यादा ज़रूरी है, काफूर मिलाना अगर आपकी प्रॉब्लम है ख़ारिश वगैरह की, तो आप मिला सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ कूलिंग इफेक्ट के लिए प्रिकली हीट पाउडर बनाना है तो स्किप कर दीजिए काफूर को। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ के अंदर आप ये प्रिकली हीट पाउडर बाहर से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन घर में बना सकते हैं। और घर में बनाया हुआ पाउडर का कूलिंग इफेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा देर तक रहता है, जबकि बाहर वाला बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो होपफुली कमेंट के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे तफसीली तौर पे। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।